गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज 27 जुलाई और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। देश का पहला टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर कहाँ ओपन या खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा कानपुर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में देख रहे हैं पेगासस जैसे जासूसी मामले देखने को मिल रहे हैं और इन मामलों से भारत की जो सुरक्षा है, लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, निजता है, उसका हनन हो रहा है। ऐसे समस्याओं के समाधान के लिए ये जो भारत का पहला इनोवेशन सेंटर है काफ़ी मददगार होगा और यह आईआईटी कानपुर में ओपन किया जाएगा। इस सेंटर पर एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकी, घुसपैठ का पता लगाने, ब्लॉकचेन से संबंधित जो अपराध हैं, साइबर सुरक्षा आदि पहलू पर एक विशेष प्रकार की मदद सरकार को, आम जनता को प्राप्त होगी। देखते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ संबंधित अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो हाल ही में अभी सुर्खियों में रहे हैं। जैसे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जो उद्घाटन है या ओपन किया गया, वह उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में किया गया। इसी तरीके से सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य भी उत्तर प्रदेश बन गया। पिलखुआ में डीआरडीओ ने एक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की है। इसी तरीके से भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना नोएडा में की जा रही है। नोएडा में ही पॉड टैक्सी चलाई जाएगी और नोएडा में ही एक फिल्म सिटी का भी निर्माण किया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षा योजना है। इसी तरीके से बनारस के पास एक ज़िला पड़ता था जिसका नाम रेलवे स्टेशन पड़ता था जिसका नाम था मडुआडीह रेलवे स्टेशन। अब उसका नाम चेंज करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसी तरीके से एक अन्य हाल ही का करंट अफेयर से उत्तर प्रदेश से संबंधित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो भारत में पहली बार और पहला लगा सेंटर होगा या संयंत्र होगा, वह भी उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की में अगर स्पेसिफिक प्लेस पूछा जाए तो यह मथुरा में ओपन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ए यूसुफ अली को आबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी आप यूसुफ अली को ध्यान करिए तो भी इन्हें ओलंपिक पुरस्कार दिया गया था। ये अलग थे, केवल ए हटा दिया जाए, केवल अगर यूसुफ अली की बात किया जाए तो इन्हें ओलंपिक पुरस्कार दिया गया था। और ये हैं कहाँ से? बांग्लादेश से। कुछ अन्य चीज़ें इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, जैसे अभी एक भारतीय हैं जिनका नाम रश्मि आरदास, इन्हें संयुक्त राष्ट्र कर समिति का सदस्य बनाया गया है। इसी तरीके से ओलंपिक खेलों में पहली बार किसी भारतीय को जूरी बनाया गया है, यानी कि रेफरी बनाया गया है, और ये हैं पवन सिंह। इसी तरीके से फेसबुक और सरकार में काफ़ी दिन से संघर्ष चल रहा था। इसी के तत्वाधान में फेसबुक ने एक शिकायत ऑफिसर की नियुक्ति की गई और उस शिकायत ऑफिसर का नाम है स्फूर्ति प्रिया जी। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह पदक यांग कियान ने जीता और भारतीय महिला हैं जिन्होंने पहला सिल्वर मेडल जीता है, उनका नाम है मीराबाई चानू। और हाल ही में कुछ और अवार्ड हैं जो दिए गए हैं, जैसे हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड, ये कौशिक बसु जी को दिया गया है। इसी तरीके से बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी दिया गया और यह जो बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड है यह कोचीन हवाई अड्डा को दिया गया है। अगला प्रश्न मैंने बता दिया कि प्रथम भारतीय जिन्हें सिल्वर मेडल मिला वह है मीराबाई चानू, और हो सकता है कि इन्हें यह जो मेडल है अब यह अपग्रेड करके गोल्ड में तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि जिस महिला को सोने का अवार्ड दिया गया है वह शायद डोपिंग से इफेक्टेड है या डोपिंग किया था। अगर यह सिद्ध हो जाता है तो यह गौरव भारतीय खेल विजेता को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया मेंबर कौन बना है? उत्तर होगा स्वीडन। और आप जानते हैं आईएसए का जो हेडक्वार्टर है वह भारत के गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है
और इसकी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री ने मिलकर किया था। अगला प्रश्न है, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन किसकी पुस्तक है? इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक लवासा जी। कुछ अन्य जो पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, न्यूज़ में भी हैं, जैसे पुस्तक है नेहरू तिब्बत और चीन। इस पुस्तक को अवतार सिंह भसीन ने लिखा है। इसी तरीके से दूसरी पुस्तक जो न्यूज़ में है वह है बुद्धा इन गांधार। इसकी जो लेखिका हैं वह एक महिला सुनीता द्विवेदी जी हैं। इसी तरीके से प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक करीना कपूर के द्वारा लिखी गई है। और एक दिन पहले के करंट अफेयर्स में था कि पल्लेकु पट्टाभिषेकम किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को मामलिंची शिवाजी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, IIF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बना? तो ये नागगोम बाला देवी AIIF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर बनी है। और कुछ दिन पहले हमने AIIF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर को बताया था। आज उसका रिवीजन कर लेते हैं। उनका नाम है संदेश झिंगम। अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूनेस्को की लिस्ट में एक नया नाम भारत किससे जुड़ा हुआ है? बताना है वह नया नाम क्या है। तो यह नया नाम एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर का नाम रुद्रेश्वर मंदिर या फिर इसी मंदिर को रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर की जो करंट लोकेशन है वह तेलंगाना में है। और इस मंदिर का निर्माण काकतीय शासकों ने किया था। और इससे संबंधित यानी कि आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा करंट अफेयर्स है। और देखते हैं कुछ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो विगत दिनों में सुर्खियों में थे। जैसे लैंडस्केप परियोजना है यूनेस्को की। इस योजना के तहत भारत के 2 राज्यों को शामिल किया गया, 2 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें ओरछा एवं ग्वालियर है। इसके पहले भी 2 शहर को शामिल किया गया था, उसमें अजमेर और वाराणसी था। तो करंट में अगर देखें तो लैंडस्केप योजना के तहत भारत के 4 शहर शामिल हैं, ओरछा, ग्वालियर, अजमेर और वाराणसी। इसी तरीके से अभी आप देखेंगे कि लिवरपूल जो कि ब्रिटेन में अवस्थित है, इसको यूनेस्को की लिस्ट से हटा दिया गया है और इसे 2004 में शामिल किया गया था। इसी तरीके से भूमि पांडुंगा उत्सव भी मनाया गया कुछ दिन पहले, या आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। राजा परबा त्यौहार उड़ीसा में मनाया गया। और इसी तरीके से प्रोजेक्ट बोल्ड बांस उत्पादन हेतु राजस्थान में स्टार्ट किया गया है। तो ये थे 27 जुलाई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और यह सीरीज आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।